तो ये है कि मीटर रीडर आता नहीं है। 16,000 रुपया आया मैं दौर 500 रुपया मजदूरी करना मैं कितों जमा करा। रोड में एक बिल है वो 11 रुपये यूनिट अगर आप दे रहे हैं, बकोट में एक बिल आप 33 रुपये 30 रुपये हमसे यूनिट ले रहे हैं, ये क्या वजह? सर काफ़ी 6-7-8 माह से तो मीटर रीडर आया ही नहीं है। तो बुनियादी मसला है कि मीटर रीडर आता नहीं है। वो मीटर ना आने की वजह से वो अंदाजे के मुताबिक बिल भेज देते हैं। कि मेरे मीटर पे 100 यूनिट से ऊपर नहीं जाती, उन्होंने रीडिंग नहीं की तो 200 से तजावज़ कर गया। वो मीटर रीडिंग वाला आता ही नहीं। हूँ अतीक खालिद धनियाल नाज़रीन में मौजूद हूँ आज डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के गांव बकोट शरीफ में, और एक बहुत ही अहम मसला जो कि बहुत अरसे से चला आ रहा है, वो मसाइल ये हैं कि यहाँ पे जो बिजली के बिल आते हैं वापडा की नाअहली की वजह से, जो कि आपने देखा कि मीटर रीडर ना होने की वजह से गरीब आदमी भी और गरीब के साथ साथ अमीर भी पिसा जा रहा है। हर एक शख्स का बिल जो है, बिजली के जो बिल हैं वो हज़ारों रुपयों में आते हैं, जो कि आम आदमी जो है पिसता जा रहा है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर लोग खड़े हैं, यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हर महीने जो है मीटर रीडर नहीं आता, जिसकी वजह से बिल अंदाजे के मुताबिक बहुत ज़्यादा दे दिए जाते हैं और हर एक शख्स जो है उसमें पिसा जा रहा है। यहाँ पे शहरी हैं, उनसे बात करेंगे कि असल में मसला क्या है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वहाँ दो बहुत बड़े इशू हैं। एक तो ये है कि मीटर रीडर आता नहीं है, उसके फ़र्क ये नुकसान ये लोगों को होता है कि जब जितनी भी यूनिट आपके ऊपर जाती है ना, वो तनासब से हिसाब से बिल ज़्यादा आते हैं। जानबूझकर वो ये लोग कम करते हैं। मैंने सुना है कि वो मौक़िफ़ दे रहे हैं कि हमारे पास मीटर रीडर कम है। ये हमारा मसला तो नहीं है, वो मसला हल करें। एक और बहुत बड़ा इशू है, मैं सबको तवज्जो चाहता हूँ उनसे, सोशल मीडिया में जितने लोग हैं, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कि मेरे एक दोस्त हैं आबद अली राजा साहब, उन्होंने उस दिन हमारे गाँव में एक बिल हमारा देखा, बिल बिजली का, और उन्होंने मुझे कहा कि आपके तो बहुत ज़्यादा बिल आते हैं। उन्होंने मुझे अपना बिल भेजा, उसके बिल का 60 यूनिट का बिल है 701 रुपये, मेरा 110 यूनिट का बिल 3307 रुपये। ये क्या बात है? वो बिरोड सर्कल बकोट है, सब एक ही इलाका, हमारी कोई ज़्यादा सहूलियात मिल रही हैं, हमारे बिल क्यों ज़्यादा रहे हैं? ये चीज़ें ये हमें उठानी पड़ेंगी, ये लोगों को बहुत बड़ा नुकसान है। मैं तो कहता हूँ कि इसका जवाब हमें चाहिए कि बिरोड में एक बिल है वो 11 रुपये यूनिट अगर आप दे रहे हैं, बकोट में एक बिल आप 33 रुपये 30 रुपये हमसे यूनिट ले रहे हैं, ये क्या वजूहत है? बताइएगा, क्या आपको लगता है कि हुकूमत ये बात सुनेगी और ये मसाइल हल होंगे? नहीं, हुकूमत को सुनना चाहिए कि आप एक बिरोड गांव है, यहाँ से कितना दूर है, 5-7 किलोमीटर होगा, वहाँ पे 11 रुपये अगर आप यूनिट दे रहे हैं, बकोट में आप 30 रुपये यूनिट दे रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड बात है, बिल दिखा सकता हूँ मैं आपको। हमें इसका जवाब चाहिए भाई, हमारे साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है? वो कोई और मुल्क है, ये कोई और मुल्क है? ये कितने अरसे से मसाइल चले आ रहे हैं? ये सर काफ़ी 6-7-8 माह से तो मीटर रीडर आया ही नहीं है। इसका डायरेक्ट आवाम को नुकसान होता है ना, वो वहाँ पर मरी से बैठे हुए जो है ना, वो लोगों के बिल भेज देते हैं और बिल अंदाजे के ऊपर भी नहीं भेजते। फ़र्ज़ करें एक घर का बिल 500 रुपया आना चाहिए, एक बल्ब, और एक जो है ना आजकल तो पंखा भी नहीं चलता, एक बल्ब, उसका वो 10-10 हज़ार रुपया बिल भेज रहे हैं। ये लोग इस पर अफेक्ट हो रहे हैं। अगर इन्होंने हमारी लोगों की बात ना सुनी तो हम इंशाल्लाह शदीद एहतियात करेंगे। एहतियात क्या करेंगे? पहला हमारा मरहला ये होगा कि हम बिल नहीं इंशाल्लाह पेड करेंगे, और उसके बाद दूसरा मरहला ये होगा कि हम एहतियात करेंगे, इंशाल्लाह कोला पुल बंद करेंगे और कोई करेंगे। अगर हमारी बात ना सुनी गई, ये गरीब लोग हैं, देखें 10-10 हज़ार रुपया किस तरह बिल को जो है ना पेड कर, इनका बंदा आता ही नहीं है। उसके बिल के ऊपर वो पिक्चर होती है ना, इनके पास कोई रिकॉर्ड है, उसका पिक्चर लेते हैं। ये वैसे ही एस्टीमेट तो वो होता है जो अंदाज़ा होता है ना, अंदाजे पे भी नहीं है, अंदाज़ा ये कम नहीं करते हैं। फंस गया 500 रुपया बिल है, उसका 10,000 आ जाता है, 500 वाले का 300 नहीं आता है। इनका तो अंदाज़ा भी गलत है ना, अंदाजे के बगैर अंदाजे के करते हैं, इसका लोगों को नुकसान होता है। हमें हमारी अहकाम बाला और गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारी बात को सुना जाए, मीटर रीडर को भेजा जाए और हमारे बिलों को सही करेक्ट किया जाए। जिस तरह शोकू साहब ने बात किया कि बिरोड पे 700 जो है ना 10 रुपया बिल आता है, 700 यूनिट का कितना आता है? 60 यूनिट का 710 आता है। तो इधर हमारी इनके 3700 रुपया बिल आता है 110 यूनिट का। ये बिरोड कोई और जगह है या बकोट कोई और जगह है? ये हमारा ये सर्कल है, हमारे पूरा ये गांव है। ये मोलिया को देख लें, आगे नंबल को, संगल को, इस एरिए में पूरा मीटर रीडर आता ही नहीं है। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि मीटर रीडर भेजे। हमारे बिलों को अगर ना किया गया तो मैं ये कहता हूँ ये लोग सारे इस बात पे इत्फाक करेंगे कि हम बिल नहीं, आइंदा हम बिल नहीं पेड करेंगे और हम इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। क्या कहेंगे? बिल कितने आए आपके?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसला अभी उठाया गया है ये बुनियादी मसला है कि मीटर रीडर आता नहीं है और 2 या 3 महीने बाद जब आता है तो 400-500 यूनिट जब होती हैं तो इकट्ठा जो है वो बिल एक्स्ट्रा लोगों के ऊपर, लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है और 7-8 हज़ार रुपये एक गरीब आदमी एक्स्ट्रा बिल पे कर रहा है। जो उसको पे करना चाहिए था उससे तकरीबन वो 3 गुना ज़्यादा वो बिल पे करता है। रेगुलर रीडिंग नहीं होती। ये वापडा वालों का काम है, जिस तरह इससे पहले भी शौकत साहब और राशिद भाई ने बात की कि ये वापडा वालों का काम है कि वो बर वक्त मीटर रीडर भेजें और ताकि जो है लोगों के ऊपर इतना बोझ ना पड़े। ये सब लोगों आज जो ये यहाँ पे लोग जमा हैं उनका यही मुतालबा है कि मीटर रीडर को बर वक्त भेजा जाए। किसी का 10,000 यहाँ पे लोग खड़े, इनका 10,000 बिल आया है, किसी का 16,000 आया, किसी का 8,000 आया है। ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है, जुल्म है। ये प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड के नाम पर अगर आपकी एक मरतबा 200 यूनिट से ऊपर चली जाती है तो 6 महीने आप आवाम की जेबों को डाका डाल रही। ये बिल्कुल जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है। 17 किस्म के टैक्सेस आप बिल के ऊपर लेते लेकिन आप बर वक्त मीटर रीडर नहीं भेज सकते। ये तो बिल्कुल महकमे की नाअहली है। हम जो है अपने महकमे से ये जो है ये भरपूर एहतजाज भी करते हैं, इस अमल पे मजम्मत भी करते हैं कि आप बर वक्त मीटर रीडर भेजें और आवाम के जो है साथ इतना जुल्म और ज़्यादती ना की जाए ताकि जो है लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। नाज़रीन, ये बहुत ही कॉमन मसला है और बहुत अरसे से मसला है, क्योंकि बिल जो भेज दिए जाते हैं अंदाजे के मुताबिक और जो मीटर है वो लॉक में लगा के, और बिल जो भेजे जाते हैं हज़ारों में, और एक आम आदमी बड़ी मुश्किल से जो गुजारा करता है वो इतने ज़्यादा बिल, जिसका खाने के लिए आटे के पैसे नहीं होते, वो बिल की टेंशन पड़ जाती है उनको। यहाँ पे कुछ शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? इतने ज़्यादा बिल आते हैं, आप जमा करवा सकते हैं इतनी आसानी से? देखें ये बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप पहले अभी तक गर्मियों में आते हैं तो कोई मसला नहीं है, गर्मियों में तो बिजली चलती भी है, पंखे भी चलते हैं। अभी जो सर्दियों में तो कम 30-35% लोग जो है वो शहरों में चले जाते हैं सर्दियों में, फिर भी ये मीटर बंद है। वो मीटर ना आने की वजह से वो अंदाजे के मुताबिक बिल भेज देते हैं। तकरीबन हर बंदे का बिल जो है वो 5,000-6,000 रुपया आता है। तो वो गरीब लोग हैं। ये हमारे सामने एक गरीब बंदा बैठा है, खड़ा है, इसका 16,000 रुपया बिल है। 16,000 रुपया आया, मैं 500 रुपया मजदूरी करना, मैं कितों जमा करा सा? कोई इंसाफ करो, असा नाल गरीब लोग हैं। तो कैसे जमा करवाएंगे, कहाँ से जमा करवाएंगे आप? कैसे जमा करवाएंगे? 500 रुपया मजदूरी मिलनी, उस सिचुए जमा करा सा। 16,000 रुपया इस महीने का आया। कोई इंसान, कोई आदमी आना ही नहीं है जो चेक करे। 16,000 रुपया आया। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? वो मजदूर आदमी है, बस वो जमा अंदर धरिया हुआ बस। नाज़रीन, ये देखें, आप देख सकते हैं कि एक आम आदमी जो 500 रुपये सिर्फ दिहाड़ी लेता है, सिर्फ 500 रुपये, और 500 में 16,000 रुपये बिल कैसे जमा होगा? ये अगर मंथली भी लगाया जाए तो 15,000 रुपये इनकी यानी कि इनकम बनती है एक महीने के हिसाब से। तो एक महीने के हिसाब से अगर 15,000 रुपये इनकी इनकम है तो 16,000 बिल कहाँ से एक आम आदमी जमा करवाएगा? हुकूमत की नाअहली, हुकूमत बिल्कुल इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि हर एक बंदा, एक कुछ 2-4 बंदों का मसला नहीं है, हर एक आदमी का मसला है कि बिल इतने ज़्यादा दे दिए जाते हैं कि खाने के पैसे जिसके पास ना हो, लेकिन उनको मजबूर किया जाता है कि आपने बिल जमा करवाना है। जी, क्या कहेंगे आप? जी, एक्चुअली यही मसला यहाँ सबके साथ है। बिल्कुल, मेरे साथ खुद ये मसला हुआ। हालांकि मेरे मीटर पे 100 यूनिट से ऊपर नहीं जाती, तो वो ये है कि 4 महीने उन्होंने रीडिंग नहीं की तो 200 से तजावज़ कर गया। मैंने कंप्लेन की तो आगे से मुझे बताया गया कि ये प्रो रेटेड के बेस के ऊपर आ रहा है, तो वो 6 महीने तक उसी तरह आ रहा है। तो 2 महीने गुजरे, इस दफ़ा फिर वो 200 से ऊपर चला गया। मैंने दोबारा से कंप्लेन की तो उन्होंने एस्टिमेटेड बिल 193 यूनिट का भेजा है, 8,000 रुपया। हालांकि 100 से ऊपर जाता ही नहीं है, 100 यूनिट से ऊपर। तो हम अवाम बाला जो है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं महकमे से ख़ास कर कि इस नाअहली को ख़त्म किया जाए और रीडर को हर महीने भेजा जाए, ताकि ये जो गरीब लोग हैं इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो सकता है मैं जमा करा दूं, कोई गरीब आदमी, मज़दूर आदमी ना जमा करा सके, ये हम सबके साथ ज़्यादती है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये इस मामले के ऊपर वो अमल दरामद करेंगे, हमारे साथ तावन करेंगे। ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे हमने बात की, शहरी इकट्ठे थे और बिजली के बिलों के हवाले से हमने बात की है कि एक आम आदमी जो है, आम के साथ साथ जो गरीब आदमी है, गरीब के साथ साथ अमीर आदमी जो है, वो भी इससे अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि बिल इतने ज़्यादा दे दिए जाते हैं कि बग़ैर रीडिंग के इतने बिल दे दिए जाते हैं, जिससे एक मतलब हर एक शख्स जो है इस वक्त परेशान है। जी, क्या कहेंगे आप? यही कह रहे हैं जी, तकरीबन 110 यूनिट
105 यूनिट होती है तो 3000, 3200, 3500 इतना बिल भेजते हैं और मीटर रीडिंग वाला आता ही नहीं है, कभी आता कभी नहीं आता। तो ये जुल्म है, कमाने वाला भी कोई नहीं है। सब लोगों को पता है कि मेरे दोनों बच्चे फौत हो गए, साहब का रिटायर हूँ, उसमें आपको पता है 70-80 हज़ार रुपये में मुश्किल ही गुजारा होता है। बिल्कुल। तो बिल ज़्यादा हमेशा ये कितने अरसे से यही हिसाब किताब। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर शख्स परेशान है कि बिल जमा करवाएं, आटा लेके आएँ या बच्चों के लिए दूध लेके आएँ। कितनी परेशानी की बात है कि हुकूमत इस चीज़ का बिल्कुल नोटिस नहीं ले रही। बस हुकूमत जो है अपनी अयाशियों के ऊपर लगी है, एक आम आदमी के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या इस हवाले से कहेंगे? सर मेरा बिल है 12,000 रुपया, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी पेंशन है 12,000 रुपया। आप बताएं कि मैं 12,000 रुपया घर का खर्चा चलाऊँगा या बिल जमा कराऊँगा? तो हर महीने 8,000, 7,000 ये बिल आता है। आप बताएं कि मैं 10,000 या 12,000 रुपये से घर का निज़ाम तोड़ूँ, बाल बच्चे को पालूँ या बिजली का बिल अदा करूँ? तो मेहरबानी करें, महीने के महीने ये मीटर रीडिंग वाले को भेजें, वो रीडिंग करे। आप 4-4 महीने रीडिंग ही नहीं करते हैं, 2 महीने 3 महीने के बाद वो आता है, वो इधर आता ही नहीं है। तो मेहरबानी करें, शुक्रिया आपका। 10,000 रुपया बिल आया है मेरा। साथ ये गाँव है जो बिरोट वाला, वहाँ पर जो है बिल बहुत कम आते हैं, हमारे जो है बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। मीटर नहीं चेक करता, मीटर रीडिंग नहीं आता, चेक नहीं करता, इसलिए हमारे बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। हम गरीब आदमी हैं, मैं एक रिटायर आदमी हूँ। मेरी पेंशन है सारी 20,000 रुपया, मेरा बिल महीने का 10,000 रुपया आता है, मैं किधर से दूँ? बराए मेहरबानी करें और मीटर रीडिंग पाबंद करें कि आके मीटर चेक करें, उसके बाद बिल देगा। अच्छा, आखिरी बात मुझे बताइएगा कि क्या वजह क्या है कि वहाँ पे बिल इतने कम आते हैं और यहाँ पे इस एरिया के बहुत ज़्यादा बिल आते हैं? वजह क्या है इसके पीछे? इसकी वजह यही है ना, मीटर रीडर सर आता नहीं है इधर। अंदाजे के हिसाब से यहाँ पर पूछने वाला कोई यहाँ नहीं है। गरीब लोग आवाज़ उठाते हैं। यहाँ की 50% आबादी यहाँ से शिफ्ट होकर पिंडी इस्लामाबाद में है या एबटाबाद में है। तो वो बंद मीटर का भी 8-8, 10-10 हज़ार रुपया बिल आ जाता है मीटर रीडर ना होने की वजह से। तो कोई भी नहीं है। देखें, जिस तरह शोकू साहब ने फरमाया कि बिरोट ये हमारी अगर मीटर रीडिंग करेंगे तो मेरा ख्याल है 200 से कम हो तो ये बिल इतने आते ही नहीं है हमारे लोगों के। यहाँ पर इतना वो ये देहात का एरिया है, यहाँ पर चेक इन प्रॉपर हो, यहाँ देहात का एरिया है, यहाँ पर आपका फ्रिज चलता नहीं है। यहाँ पर आका एक बल्ब होता है और दूसरा जो है ना आपको बल्ब बिजली रोशनी के लिए इस्तेमाल होता है। इस्त्री हफ्ते में एक दफ़ा लोग करते हैं। इधर लोग ज़्यादा आबादी, इतने बिल आते ही नहीं है इधर। लेकिन यहाँ पर लोगों के 10, जिस तरह नंबरदार साहब ने फरमाया कि 10,000 रुपया इनका बिल आया है, 15,000 रुपया वो दिहाड़ीदार मजदूर है उनका बिल आया है, 12,000 रुपया इसका है। हर घर में यही प्रॉब्लम है कि 10-10, 12-12 हज़ार रुपया, तो लोग अपने बच्चों को क्या खिलाएँगे? इतना अगर ये बिल पे करेंगे एक बल्ब का या बिजली का, तो लोग क्या जो है ना वो घर में इस्तेमाल करेंगे। जितने हमारे बरखुरदार ने बात की है, बिल्कुल शौकत अरबाब साहब, मैं मिन्नवान उस बात की तायद करता हूँ, मुअय्यन हूँ। तो जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे हमने शहरियों से, बकोट के शहरी जो हैं उनसे बात की है। एक बहुत बड़ा मसला जो कि बहुत अरसे से चला आ रहा है, हुकूमत की लापरवाही की वजह से एक आम आदमी खाने पीने से मजबूर है कि आटा उसके घर में नहीं है लेकिन बिल लाजमी जमा करवाना है और उसको नोटिस भेज दिया जाता है कि आपने अगर बिल जमा ना करवाया तो आपके मीटर काट दिए जाएंगे। मजबूर किया जाता है, जिससे एक आम आदमी परेशान हो जाता है जिनके घर की आमदन इतनी नहीं है और उनके बिल इतने ज़्यादा दे दिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक शख्स की यहाँ पे आमदन सिर्फ 15,000 रुपये मंथली वो इनकम है, लेकिन बिल जो है 16,000। अब ये सोचने की बात है कि वो बिल कहाँ से जमा करवाएगा। अगर बिल जमा करवा देता है तो घर का खर्चा कैसे चलाएगा? तो ये एक हुकूमत को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि ये मसाइल जो हैं खुदारा आवाम के ऊपर रहम किया जाए ताकि ये मसाइल हल हों और यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं उनके बिल इस तरह से ना आए ताकि वो आसानी से अपने वो घर का ख़र्चा चला सकें। तो नाज़रीन, ये आपने देखा यहाँ पे मसाइल आपने देखे और इसके अलावा बहुत से भी मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यह है कि एक जो कॉमन मसला था, हर एक शख्स का मसला है, एक गरीब एक अमीर हर एक शख्स का मसला था, उसको यहाँ पर आवाम ने उजागर किया है। तो इसी तरह के मज़ीद जो है प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आएँगे। अभी तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।